बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी इंग्लिश ग्रामर के बारे में है। एक समय की बात है, एक गांव था जहाँ अंग्रेज आए और उन्होंने देखा कि गांव वाले अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानते थे। अंग्रेजों ने एक किताब लिखी जिसमें अंग्रेजी सीखने का पूरा तरीका दिया गया था। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस किताब को पढ़ लो, तुम्हें अंग्रेजी आ जाएगी। गांव वालों ने कहा, साहब, ये किताब तो बहुत मोटी है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसे पूरा पढ़ सकें। अंग्रेजों ने थोड़ा सोचा और फिर उन्होंने उस किताब को 8 अलग-अलग भागों में बांट दिया। इन 8 भागों को हम एक कक्षा के 8 बच्चों की तरह समझ सकते हैं। ये 8 बच्चे हैं: नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कॉन्जंक्शन, आर्टिकल। जैसे स्कूल में बच्चे आपस में मिलकर एक समूह, गैंग बनाते हैं, वैसे ही इन 8 बच्चों में से एक बच्चा अपना गैंग बनाना चाहता था। वो बच्चा था नाउन। नाउन ने कहा, दुनिया में जितने भी नाम हैं, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो या किसी चीज का, वो सब मेरे अंदर आएंगे। चाहे वो राम, श्याम, गंगा, हिमालय जैसे प्रॉपर नाम हो या फिर लड़का, लड़की, नदी, दरवाजा जैसे कॉमन नाम। नाउन के 2 बेटे हैं। नाउन आर 2 टाइप्स: एन प्रॉपर नाउन, टू कॉमन नाउन, वन प्रॉपर नाउन। किसी व्यक्ति, स्थान या चीज का विशिष्ट नाम, मतलब जिसका नाम फिक्स हो कि उसको इसी नाम से ही बुलाना है, जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल। टू कॉमन नाउन, किसी तरह के व्यक्ति, स्थान या चीज का सामान्य नाम। जो कॉमन हो, राम और श्याम दोनों लड़के हैं, तो दोनों में कॉमन लड़का है, तो लड़का ही कॉमन नाउन होगा। जैसे लड़का, शहर, इमारत। अब एक और बच्चा था जिसका नाम था वर्ब। वर्ब नाउन को देखकर वर्ब भी अपना गैंग बनाना चाहता था। वर्ब का बोलना ये था कि जितने भी डिक्शनरी में नाम है, वो केवल मेरे अंदर काम करेंगे। वर्ब के भी 2 बेटे थे। वर्ब आर 2 टाइप्स, पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा एक्शन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, इसका काम था कि हम जो सेंटेंस है उन्हें जोड़कर रखने में मदद करना, जैसे is, am, are, was, were, has, have, will, shall। ये सभी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आते हैं। एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब का मतलब है कि किसी एक्शन को दिखाया जा रहा है, जैसे डांस करना, बजाना, गाना, तो ये सभी किसी ना किसी एक्शन को दिखा रहे हैं, इसलिए इन्हें एक्शन वर्ब कहा जाता है। एक्शन वर्ब अर्थ को पहचानना बहुत सरल है। जिसके भी पीछे ING लग जाता है, वो वर्ड एक्शन वर्ब कहलाता है। वर्ब का टीम बनाते देखकर नाउन जलते गया और वो अपने भाई को बुलाया, जिसका नाम था प्रोनाउन। प्रोनाउन का काम ये था कि बाद जब उसका बड़ा भाई नहीं आ पाएगा, तो उसकी जगह पर उसका छोटा भाई प्रोनाउन आएगा। नहीं समझे? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज गोइंग टू मार्केट। मतलब पहले वाक्य में यहाँ पर राम जो है वो नाउन है, पर अगले वाक्य में राम के जगह पर ही आ गया, और ही एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन एग्जाम्पल: ही, शी, वी, इट, यू, दे, मी, देम, देयर। इधर न उनकी टीम को बढ़ते देखकर वर्ब गुस्सा हो गया, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, तो उसने अपने दोस्त एडवर्ब को बुलाया। एडवर्ब का काम ये था कि जो भी काम वर्ब करेगा, उसको ज़ीबन एडवर्ब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताएगा। मतलब वर्ब की क्वालिटी बेन को बढ़ा देगा। नहीं समझे? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। राम प्लेज टेनिस एक्सट्रीमली वेल। यहाँ पर जोमर राम टेनिस खेल रहा है। बस सटीक कैसा खेल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो है वो वर्ब की क्वालिटी को बढ़ा दिया। एडवर्ब को वर्ब की टीम में जाते देखकर नाउन गुस्सा हुआ और उसने भी अपने दोस्त को बुलाया, जिसका नाम था एडजेक्टिव। जिस प्रकार एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी भी को बढ़ा देता है, उसी तरह एडजेक्टिव भी नाउन की क्वालिटी भी को बढ़ा देता है। नहीं समझे? आइए एक उदाहरण से समझते हैं। सीता इज अ ब्यूटिफुल गर्ल। सीता बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पर सुंदर कौन है? सीता। और सीता एक नाउन है, मतलब ब्यूटीफुल। किसकी क्वालिटी बता रहा है?
नाउन की एंड मतलब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होगा। आज तो यहाँ तक क्लास समझ आया। बच्चों, अगर कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।